आज मैं परमेश्वर दास आर के माला आपके सन्मुख फिर उपस्थित हूँ और हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। वो जीवित है, मृतकों में से जी उठने के बाद जीवित है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो मरे हुओं में से जी उठने वाला पहला उठा है। दुनिया में जितने भी आए, कोई भी क्यों ना हो, राजा महाराजा, ऋषि मुनि, भविष्यवक्ता, उपदेशक, पास्टर, कोई भी है, सब ने मृत्यु देखी और मर गए। उनकी कब्रें हैं, उनकी समाधियां हैं, लेकिन संसार में एक ही है जिसके मरने के बाद उनका जी उठना और उनकी कब्र आज भी खाली है। हम ये इस इतवार को और ये ईस्टर इतवार का ये तीसरा इतवार है। हमने देखा है पिछले दिनों प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान देना। राजाओं के राजा बलिराजा यीशु मसीह समस्त प्राणियों के लिए उनके पापों के बदले स्वयं ही उसने बलिदान दिया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो जीवन देने के लिए आए। उन्होंने कहा मैं आया हूं बहुतों के पापों के लिए, उनके छुटकारे के लिए प्राण देने। और फिर उन्होंने कहा मैं मारा जाऊंगा, दफन किया जाऊंगा, दुख उठाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन में जी उठूंगा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। प्रभु यीशु जी ने ये शब्द कहे, लेकिन वो घड़ी आई जिसे हम गुड फ्राइडे कहकर पुकारते हैं। प्रभु यीशु जी अपनी स्वयं इच्छा से एक बध की हुई भेड़ की नाई, जिसे बध किया जाता है, अपने आप को उन्होंने न्यायाधीशों के अधीन कर दिया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने मृत्यु को ग्रहण किया। भविष्यवक्ता कहते थे निश्चय उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारी शांति के लिए उस पर कोड़ों की मार पड़ी, हमारे बीमारियों के लिए वो घायल किया गया कि हम चंगे हो जाएं। रोग से उसे जान पहचान थी। उन्होंने अपने प्रेम की भलाई प्रकट की। परमेश्वर का शास्त्र, बाइबल शास्त्र कहता है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। लेकिन वो मरा ही नहीं, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। पवित्र शास्त्र बाइबल इसकी साक्षी देता है। वो स्थान साक्षी देते हैं। मैंने वो जगह देखी है यरूशलेम इज़राइल में जाकर। वो जीवित है, जीवित परमेश्वर है। उनका बारे में हमने पिछले 2 इतवार को देखा कि उस समय क्या स्थिति थी जब वो क्रूस पे चढ़ाए गए और सुबह लगभग 9 बजे से लेकर और 3 बजे तक वो क्रूस पे रहे। क्रूस के ऊपर से भी उन्होंने पापियों को क्षमा किया। उनकी प्यास थी कि लोग उसके बलिदान को, उसको जाने और अनंत जीवन के हकदार बन जाएं। और जब उन्होंने अपना प्राण त्यागा, धरती डोल गई, सूर्य अंधेरा हो गया, चट्टानें तड़क गई, भूमिडोल हुआ और वहां का जो मंदिर था उसका पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फटकर 2 हो गया। धर्मी लोगों की लोथें जी उठी और स्वर्ग पे पवित्र स्थान में जाते हुए देखी गई। बड़ा अचंभा था, बड़ी हलचल मची। उसे 1-2 हफ्ता पहले बहुत लोग उत्सव मना रहे थे, पर्व मना रहे थे। वो प्रतीक्षा कर रहे थे मसीहा की, उद्धारकर्ता की। भविष्यवाणियों में लिखा है कि मसीह आएगा। जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया पाम संडे के दिन, खजूर के इतवार के दिन, लोगों ने बहुत स्वागत किया। वो एक राजा की तरह से, एक भविष्यवक्ता की तरह से, एक गधे पर जैसे उनकी रीति थी, वहां की रीति थी, वो प्रवेश करते हैं। लोगों ने धूमधाम की। वो मंदिर में आए और मंदिर में लोगों को लेन देन करते देखा। पशुओं को जो बलिदान के लिए बेचा जा रहा था, उनको वहां पर बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने कहा मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया है, जो प्रार्थना का भवन होना चाहिए।
जब प्रथम बार पहले शुरू में जब आए थे लगभग 3 साल पहले, तो उन्होंने मंदिर को देखा, वहां भी ऐसा हो रहा था। तभी उन्होंने कहा, तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का अड्डा बना दिया है। और वो व्यापार बढ़ते बढ़ते बिजनेस हो गया और डाकुओं की खो हो गई, पीड़ा हुई। इसलिए उन्होंने अपने आप को क्रूस पे मरने के लिए दे दिया। और तीसरे दिन जैसे उन्होंने कहा था, वो जी उठे। उनके शिष्यों को मालूम था, कुछ तो शिष्य भाग गए थे, उन्होंने लॉकडाउन कर लिया अपने घर में। कुछ स्त्रियां थी जिनको पापों से छुड़ाया गया था, बीमारियों से छुड़ाया गया था, वो भोर को ही कब्र पर आती हैं और कब्र खाली थी। स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, वो जी उठा है, देखो ये स्थान खाली है, और जाओ, वो तुम्हें यरूशलेम में, माफ करना, वो तुम्हें गलील में मिलेगा। गलील वो जगह जहां प्रभु के शिष्य रहते थे, जहां प्रभु ने उस इलाके में बहुत बड़े बड़े काम किए थे, तुम्हें वहां मिलेगा। और ये खुशी और गमी आनंद से भागी चली जा रही थी। उनसे पहले प्रभु उनके पास आ गए और प्रभु ने कहा, तुम्हें शांति मिले, शालोम, तुम्हें आनंद मिले। और ये आनंद से विभोर होकर प्रभु के कदमों में पड़ गई और उन्होंने प्रभु की आराधना की। और प्रभु ने कहा, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का पहला आशीष है, डरो मत। दूसरी बात उन्होंने अपने शिष्यों से उसी शाम से कहा, तुम्हें शांति मिले। जब शांति मिली तो उनमें आनंद आ गया। प्रभु ने पहले कहा था, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मैं तुम्हें आनंद देता हूं। प्रभु ने उनको शांति और आनंद दी। और 2 शिष्यों ने जब ये सुना तो भागे भागे कब्र पर जाते हैं। मरियम भी उनके साथ थी, मरियम मगदलिनी, जिसमें से प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को, 7 दुष्ट आत्माओं को, परफेक्ट नंबर, उसमें से निकाला था। और जब उन्होंने कब्र को खाली देखा, शिष्य तो लौट गए, लेकिन मरियम वहीं खड़ी रही, रोती रही, बिलखती रही। 2 स्वर्गदूत आए, उन्हें पूछा, तुम किसको ढूंढती हो, किसको ढूंढती हो? वो ढूंढ रही थी अपने प्रभु को, अपने महरम को, अपने मुक्तिदाता को, अपने गुरु को, सतगुरु को। तभी पीछे से उसने कुछ देखा, कोई खड़ा है। उसने समझा कोई माली है, वो तो प्रभु यीशु थे। उसने कहा, तुम किसको ढूंढती हो, तुम किसको ढूंढती हो? और फिर उसे कहा, मरियम। प्रभु ने नाम लेकर पुकारा और उसको पहचान गई। उसने कहा, हे प्रभु, हे सतगुरु, हे रब्बूनी। और प्रभु ने कहा, मुझे मत छू, जा मेरे भाइयों से कह दे, मैं तुम्हारे पिता, अपने पिता के पास जाता हूं। एक नया रिश्ता स्थापित करते हैं। कभी इनको अपने शिष्य कहा था, मित्र कहा, आज उनको भाई कहता है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर ने, उसके वचन ने कहा, वो परमेश्वर की संतान होने का पद पा लेते हैं। सो इंसान को परमेश्वर का पुत्र होने का पद प्राप्त हुआ प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से, उसको ग्रहण करने से। मेरे प्रियो, उसी संध्या फिर शिष्यों से मिलते हैं। 1 हफ्ते के बाद एक और शिष्य से मिलते हैं जो कहता है, जब तक मैं उसको देख ना लूंगा, उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूंगा, उसके हाथों में, उसके पसली में जो भाला लगा था उसको ना देख लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 1 हफ्ते के बाद प्रभु उसके पास आए, थोमा, देख, मेरे जख्मों को देख, मेरी पसली में को देख, तूने तो देख के विश्वास किया। धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, कोई आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे ही उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु ने ये उसे आशीष दी। एक घटना और घटी उसी दिन भोर को, सुबह को। लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, देखो उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम के एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील, लगभग 11 किलोमीटर तक की दूरी पर था। ये लोग तो पर्व में आए थे, उत्सव मनाने आए थे, प्रभु को
यरूशलेम में प्रवेश करते धूमधाम से देखा था, उसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ते हुए देखा और वो अचंभा देखा, अंधकार को देखा, ये सब कुछ देखा। ये तो बहुत थके हारे थे, चिंता में पड़े हुए थे। अब ये अपने गांव को जा रहे थे और उस वक्त वो जा रहे थे गांव में, आपस में बातें चीतें करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत कर रहे थे और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप उसके पास आकर साथ हो लिया। ये बड़े समझने वाली बात है। इतिहास की किताब में लिखा है परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनमें अपनी सामर्थ को दिखाए। प्रभु ने कहा था जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हूं। ऐसा लगता है वही बात, जब कोई प्रभु को याद करता है प्रभु उनके बाद बीच में आ जाता है। मेरी प्रियजनों, कई कहावतें हैं, कहते हैं शैतान को याद करो तो शैतान आ जाता है, सांप को याद करो सांप आ जाता है। यदि प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु उनके पास आ जाता है। और प्रभु उनके पास आ गया। प्रभु को नहीं पहचान रहे थे और प्रभु ने पूछा तुम क्या बातें कर रहे हो, जो तुम चलते चलते आपस में बातें करते हो। तो वो उदास हो गए। ये सुनकर उनमें से एक ने कहा, जो एक भक्त था प्रभु का, उसने कहा क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में यहां क्या कुछ हुआ, क्या क्या हंगामे हो गए, बहुत भयंकर मृत्यु को देखा। उसने उनसे पूछा कौन सी बातें। उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर की ओर से लोगों के निकट काम वचन में सामर्थी एक भविष्यवक्ता था और महायाजक और हमारे सरदारों ने उसे पकड़कर उसे मृत्यु की आज्ञा दे दी गई और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। परंतु हमें आशा थी कि इज़राइल का छुटकारा देगा। यह हम देखते हैं वो बड़े उदास हो गए। वो उम्मीद रख रहे थे कि ये वही मसीहा है, शायद ये हमारा छुटकारा करेगा, लेकिन उनकी भयंकर मृत्यु को वो नहीं समझ सके, जिनके बारे में भविष्यवाणी थी कि एक दुष्ट पापियों के लिए सर्वांग होम बलि करे, पापों के उद्धार के लिए मेल बलि करे। ये उनके समझ नहीं आया। वो क्रूस पे चढ़ाया गया, परंतु आशा थी कि इज़राइल का छुटकारा करेगा। और इस घटना को 3 दिन हो गए हैं, ये 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी उसे आश्चर्य में डाल दिया जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसकी लोथ ना पाई वो कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया है और जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। स्वर्गदूतों ने साक्षी दी कि वो जीवित है और कब्र ने साक्षी दी कि वो खाली है। जब हमारे साथियों में से कई कब्र पर गए, जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब यीशु जी ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, हे भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मतमंदियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा को प्रवेश करेगा। प्रभु जी ने उनको समझाया कि तुम्हें समझ नहीं कि भविष्यवक्ताओं की किताब, भजनों की किताब, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मसीह दुख उठाएगा। तब उसने मूसा और भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके पवित्र शास्त्र की में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। परमेश्वर ने उन्हें पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा दिया और उन्होंने देखा
कि अब प्रभु उनसे आगे चला जा रहा है। शाम हो गई, अंधेरा आने वाला था। इन दोनों लोगों ने, हो सकता है ये पति पत्नी होंगे, हो सकता है दो भाई होंगे, और उसको रोक लिया। ये परदेसी कहां जाएगा? पहुनाई करने वाले थे। उन्होंने कहा, आइए आप हमारे पास ठहर जाइए। तब वो प्रभु यीशु जी उनके साथ भीतर गया, और जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। यह प्रभु का तरीका था। 3-4 दिन पहले अपने शिष्यों के साथ फसह मनाते उन्होंने कहा, यह रोटी मेरी देह है, यह कटोरा मेरे लहू में वाचा है। तब उन्होंने रोटी लेकर तोड़ी और कहा, लो खाओ, जो इसे खाता है वो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं। और इन दो जनों ने एकदम से प्रभु को पहचान लिया, आंखें खुल गई। प्रभु यीशु की रोटी तोड़ना और समझ आ गई, तो ये तो प्रभु यीशु है। मेरे प्रियो, यहां बहुत बड़ा रेवोल्यूशन दिया। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी। जो संसार की रोटी खाओगे तो मरोगे। मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। जो मेरे पीछे आएगा कभी भूखा और प्यासा ना रहेगा। और ये चेले देखकर प्रभु को पहचान गए। कितनी सुंदर बात है, प्रभु को पहचान लिया इन्होंने। और प्रभु यीशु जी एकदम उनके पास से ओझल हो गए। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया। और उन्होंने आपस में कहा, क्या मार्ग में जब बातें करते चल रहे थे तो पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें नहीं समझाया गया जा रहा था? क्या हमारे मन में उत्तेजना नहीं पैदा हो रही थी? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। ताकत आ गई, सामर्थ आ गई। कई दिन से थके हारे थे। उन्होंने गम देखा, दुख देखा, परेशानियां देखी, अंधकार देखा, भोईडोल देखा। उन्होंने अपने जिसने चंगा किया था, जिन्होंने आश्चर्य कर्म किया था, उनका प्रभु क्रूस पे मरा। ये डरे और चिंता और फिक्र में पड़े हुए थे, घबराए हुए थे। आज ये आनंद से भर गए और नई शक्ति पाई। फिर 11 किलोमीटर रात को भाग कर जाकर कहा, प्रभु यीशु, हमने उसे पहचाना, वो सचमुच जी उठा है और शमून को भी दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की सब बातें बता दी और भी उन्हें, और कैसे पहचाना, जब उसने रोटी लेकर धन्यवाद करके तोड़ी, तब उन्होंने पहचाना। इसलिए परमेश्वर के लोग प्रभु के दिन में, इतवार के दिन, उसके विजय दिवस में इस रोटी को तोड़कर उसकी मृत्यु को, जी उठने को, उसके आगमन को याद करते हैं। ये एक नया प्रकाशन था प्रभु यीशु मसीह के जीवन। 40 दिन तक वो स्वर्ग के राज की बातें बताते रहे। 40 दिन तक। ये 40 अंक बहुत महत्वपूर्ण है। शायद उनके लिए लॉकडाउन था। आज भी हम दुनिया में देखते हैं। इसका कारण क्या है? अधर्म बढ़ गया। उसके बलिदान को नहीं पहचाना, उसके जी उठने को नहीं पहचाना। क्या आपने जाना? आप प्रभु के साथ खाइए, उसका धन्यवाद दीजिए। जो कुछ भी आपको रोटी पानी दी है, आप लिए पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं, खुशी मनाने के लिए आपने औलाद दी है, आनंद मनाने के लिए स्वर्ग में नाम लिखा है, उसको धन्यवाद दीजिए। जो मर गया था वो जी उठा है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर वो मरा नहीं, अगर मर भी गया है, जी नहीं उठा, तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। आइए प्रभु की आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। जिसने कहा डरो मत, जिसने कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें आनंद मिले, मैं तुमसे एक रिश्ता बनाता हूं। तुम आप मेरे सेवक ही नहीं हो, मेरे मित्र नहीं, मेरे भाई हो। मैं तुम्हें सुसमाचार का भेद देता हूं। जाओ, सब जातियों को बताओ, जैसे मुझे पिता ने भेजा, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। आश्चर्य कर्मों को मत देखिए, उसके वचन पर, उनकी प्रतिज्ञाओं पर, उनकी वाचाओं पर विश्वास कीजिए। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है।
प्रभु आपको आशीष दे।